कभी आपने सुना है कि एक देश ने अपनी सेना को जंग के मैदान में उतारा और दुश्मन ने एक भी गोली नहीं चलाई। हाँ, ये सच है। और इस जंग में जीत इंसानों की नहीं, बल्कि विशाल उड़ न सकने वाले पक्षियों की हुई। ये है 1932 का ग्रेट इमू वॉर, जब ऑस्ट्रेलिया ने पक्षियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और हार गया। कहानी शुरू होती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय। देश मुश्किल दौर से गुजर रहा था। कई लौटे हुए सैनिकों को खेती करने के लिए जमीन दी गई थी। गेहूं की फसल उम्मीद से बेहतर हो सकती थी, लेकिन तभी आ गया ग्रेट डिप्रेशन का दौर। अनाज के दाम गिर गए और किसान पहले ही संघर्ष कर रहे थे। और फिर एक और मुसीबत सामने आई। हर साल इमू नाम के विशाल पक्षी, जो 6 फीट तक लंबे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम थे, अपने प्रजनन के मौसम के बाद तट की ओर प्रवास करते थे। लेकिन 1932 में इनकी संख्या करीब 20,000 थी और उनका रास्ता किसानों के सुनहरे गेहूं के खेतों से होकर गुजरता था। इमू भूखे थे, तेज थे और जहां जाते पूरी फसल चट कर जाते। किसानों के लिए ये संकट था। वो पहले ही कर्ज में डूबे हुए थे और अब उनकी मेहनत एक एक कर खत्म हो रही थी। आखिरकार उन्होंने सरकार से मदद मांगी। सरकार ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और सेना को तैनात करने का फैसला किया। मेजर GPW मेरेडिथ को जिम्मेदारी दी गई। उनके पास 2 लुइस मशीन गन थीं, हजारों राउंड गोला बारूद और भरोसा कि ये मिशन आसान होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कोई साधारण लड़ाई नहीं होने वाली है। 4 नवंबर 1932 मेजर और उनके सैनिकों ने पहली भिड़ंत के लिए मोर्चा संभाला। एक बड़े झुंड को देखकर उन्होंने मशीन गन तान दी और फायर शुरू कर दिया। लेकिन नतीजा, अधिकतर गोलियां बेकार गईं। इमू इंसानों की तरह कतार में खड़े नहीं थे। वे छोटे छोटे समूहों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। जैसे ही एक समूह पर गोली चली, बाकी पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गायब हो जाते। मेजर मेरेडिथ ने बाद में मजाक में कहा था, अगर हमारे पास इन पक्षियों जैसी गोली सहने वाली फौज होती तो वो किसी भी सेना को हरा सकती थी। पहले ही दिन उन्हें समझ आ गया कि ये युद्ध उतना आसान नहीं जितना उन्होंने सोचा था। दिन गुजरते गए और हर दिन नाकामी का सिलसिला जारी रहा। मशीन गनें धूल में जाम हो जाती, ट्रक उबड़ खाबड़ जमीन पर रुक जाते और इमू मानो अदृश्य हो जाते। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक हजारों गोलियां चलाने के बावजूद सिर्फ कुछ 100 इमू मारे गए। बाकी वो तो और ज्यादा सतर्क और तेज हो गए थे। 1 महीने से कम समय में सरकार ने ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया। दिसंबर 1932 में ऑस्ट्रेलियाई सेना मैदान से लौट आई। जंग का नतीजा साफ था। पक्षियों ने जीत हासिल की और इंसानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मीडिया ने इसे द ग्रेट इमू वॉर का नाम दिया और ये कहानी दुनिया भर में फैल गई। बाद में किसानों ने ऊंची और मजबूत बाड़ लगाना शुरू किया। सरकार ने सेना भेजने के बजाय इमू पर इनाम घोषित किया। लेकिन ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक अजीब और कभी न भूलने वाली घटना बन गई। ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही रणनीति चाहिए। और प्रकृति के सामने इंसान हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होता। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।